वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। चलेगा। हरे कृष्णा। तो जी ये थोड़ा सा दूर रख दो, थोड़ा दूर रख देना, नहीं तो आवाज़ कुर्सी के पास। बिल्कुल लीजिए। आप सभी भक्तों का सुबह की भागवत कक्षा में हृदय से स्वागत है। राधा भजने यदि मति नाही भेला, राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला, राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। प्रभु जी आप बजाइए, करताल बजाओ ना ठीक से। आतप रहित सूरज नहीं जानी, आतप रहित सूरज नहीं जानी, आतप रहित सूरज नहीं जानी। हरि बोल प्रभु। करताल बजाओ ना, करताल। राधा विरहित माधव नहीं मानी, राधा विरहित, राधा विरहित माधव नहीं मानी, केवल माधव पूजे सोई अज्ञानी, केवल केवल माधव पूजे सोई अज्ञानी,
राधा अनादर करो यही अभिमानी। राधा अनादर करो यही अभिमानी। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। कबही नहीं करो बीता करो संगो, कबही नहीं करबी, कबही नहीं करबी ताकर संगो, कबही ना। चित्त इच्छसी यदि ब्रज रस रंग, चित्त इच्छसी यदि ब्रज रस रंग। राधिका दासी यदि होए अभिमानो, शीघ्र मिलई तब गोकुल कानो। शीघ्र मिलई तब गोकुल कानो। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। ब्रह्मा शिवना रद श्रुति नारायणी, ब्रह्मा शिवना रद श्रुति नारायणी। राधिका पद रज पूजय मानी, राधिका पद रज पूजय मानी। उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी, राधा अवतार सबे आमनायो बानी। राधा अवतार सबे आमनायो बानी। हेनु राधा परिचर्या जा कर धनो, हेनु राधा परिचर्या जा कर धनो। भक्ति विनोद तार मागए चरणों, भक्ति विनोद तार मागए चरणों। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। जय राधे राधे जयो राधे राधे श्याम। थोड़ा सा आवाज ऊंचा करो, आवाज। जयो राधे
राधे राधे श्री राधे। जय राधा पार्थ सारथी गौरनिताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह। जय तुलसी महारानी जय भागवत पुराण, तुलसी महारानी भागवत पुराण। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, तुलसी महारानी की, शील प्रभुपाद की, शिल गुरुदेव की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। इस भजन का अर्थ इस प्रकार से है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना, मेरा आवाज थोड़ा ठीक नहीं ना, हल्का सा, या पंखा वो कर दो। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। यदि कोई श्रीमती राधा रानी की आराधना में आसक्त नहीं होता तो श्री कृष्ण के प्रति की गई उसकी आराधना व्यर्थ हो जाती है। यदि कोई श्रीमती राधा रानी श्री राधा पाद आश्रय से ही महाशय, वही महान आत्मा है जो श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लेता है। श्रीमती राधा रानी के चरणों के आश्रय लेने का मतलब क्या है? श्रील गुरुदेव के चरणों में आश्रय लेना, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा जो है वो गुरुदेव के थ्रू मिलती है। तो राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। तो कृष्ण भजन तब व्यर्थ जाएगा। कैसे? आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। जैसे ताप और प्रकाश के बिना सूर्य जो है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हम श्री राधा रानी के बिना श्री कृष्ण के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कमल, जैसे जल है, जल में कमल खिलता है, जल की वजह से नीचे से उसको पोषण मिलता है, लेकिन ऊपर से सूर्य उसमें पड़ता है। लेकिन यदि जल नहीं होगा तो सूर्य क्या करेगा? उसको, कमल को जला देगा। तो ठीक इसी प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, आतप जैसे सूर्य जो है प्रकाश के बिना नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के बिना नहीं होते। तो जो भी कोई केवल श्री कृष्ण की आराधना करता है और निश्चित रूप से वह अज्ञानी व्यक्ति है। केवल माधव पूजे सोई अज्ञानी, राधा अनादर करो से ही अभिमानी। श्रीमती राधा रानी का अनादर जो है एक अहंकारी व्यक्ति ही, अभिमानी व्यक्ति ही, जो ममत्व में फंसा हुआ है वही व्यक्ति करेगा। क्योंकि जो कोई भी अकेले कृष्ण की पूजा करता है
तो उस पूजा को कृष्ण स्वीकार ही नहीं करते हैं। जैसे काफी लोग बोलते हैं कि हम जय श्री कृष्ण वाले हैं, हम केवल कृष्ण वाले हैं बस। तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर के, और राधा रानी प्रसन्न होती हैं कृष्ण का नाम लेकर के। तो इसलिए हम लोग हरे कृष्ण युगल नाम मेरो है जीवन। तो युगल नाम, हम लोग युगल उपासक हैं, केवल एक के उपासक नहीं हैं। तो ये तत्व यहां पर बता रखा है। तो उसी प्रकार जो भी ब्रज के परम आनंदमय प्रेमपूर्ण भाव की अपने हृदय में अनुभूति करना चाहता है, उसे ऐसे व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए जो श्रीमती राधा रानी को नहीं मानते हैं। यदि व्यक्ति स्वयं को श्री राधा रानी की दासी समझता है तो उसे गोकुल के अधिपति श्री कृष्ण शीघ्र मिलई गोकुल कान। बहुत ही जल्दी, जैसे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी रिकमेंड कर दें कि ये भक्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करता है, तो भगवान उसको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे केवल कहने मात्र से। क्योंकि श्रीमती राधा रानी वो परम भाव शिरोमणि और 26 गुणों से युक्त, दिव्य ट्रांसेंडेंटल गुणों से युक्त, और जो अंतिम गुण है उसमें बता रखा है वो श्री कृष्ण को भी अपनी सेवा, प्रेम, भक्ति। तो श्रीमती राधा रानी ने आज तक कभी भी अपने सुख की कभी सपने में भी नहीं सोचा है मुझे सुख मिलेगा। प्रत्येक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं चीर ऋणी हूं तुम्हारा। तो ऐसे परम महाभाव शिरोमणि, तो ये तो बहुत उच्च रस है। तो हम लोग अपने स्वभाव को ही समझ जाएं वही बहुत है। ये तो महाभाव शिरोमणि है। तो ये सच है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, मूर्तिमान वेद, श्री नारायण भगवान की संगनी लक्ष्मी राधा रानी के चरण कमलों की धूली की पूजा करते हैं। इसलिए जब ब्रज में राधे राधे वहाँ का मूड जो है, क्योंकि वो राधा रानी के आश्रित हैं, इस तो उनका लेवल जो वास्तव में ब्रजवासी हैं तो उनके कहने का अलग है। वो भजन भी गा देते हैं कि गुलाम तेरो बनवारी। तो साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, बहुत टॉपमोस्ट भजन है देखा जाए तो। वो ब्रज में जो उस मूड में है वो उस भजन को गा सकते हैं, गुलाम तेरो बनवारी। साधारण व्यक्ति को तो वो साधारण समझेगा उस चीज को। तो वैदिक साहित्यों का कथन है कि देवी दुर्गा, भाग्य की देवी लक्ष्मी, सत्या, सची, चंद्रावली, रुक्मणी जी, ये सभी श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं, ये कोई अलग नहीं है। तो इसलिए कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभ, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जो हैं, वहाँ पर गोपियों को भी लक्ष्मी कहा गया है कहीं कहीं पर। तो करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत लक्ष्मियां जो हैं उनकी सेवा कर रही हैं। और संभ्रमम, क्या करते हुए? ये डरते हुए कि कहीं कृष्ण हमें छोड़ के ना चले जाएं, ये उनको भय है। ऐसा प्रेम इतना दिव्य। तो ये सभी श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में रहने की विनती करते हैं जिसका एकमात्र धन केवल श्रीमती राधा रानी की आराधना करना है। तो ये समझने के बाद हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, तब समझ में आएगा ये वाला बात। नहीं तो लगेगा हिंदी भजन, ये भजन। तो ये हिंदी भजन की बात नहीं है, कोई किसी भी लैंग्वेज में हो, अगर वो तत्व को निरूपण करता है शास्त्रों को, तो वो गाया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में भी भजन अपने, एक बहुत सुंदर मेरे पास में है, वो अपने शिष्य से गवाया था। उसमें कृष्ण कैसे भगवान हैं, कैसे श्रीमती राधा रानी, तत्व का जिसमें निरूपण हो। हम लोग केवल भाषा में, क्योंकि हमारे गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो बंगाल और उड़ीसा में आए हैं, तो वहाँ उस लैंग्वेज में वो भजन फिर लिखे गए हैं। नहीं तो भजन यदि तत्व से निरूपित किए गए हैं तो वो फिर किसी भी लैंग्वेज में हो उसको गाया जा सकता है उस स्थिति में। लेकिन हमारे पास खान है तो अलग से बनाने की भी जरूरत क्या है, इन्हीं को गाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मन हुआ
कि थोड़ा सा श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस आ रहा है और यहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक से राजा रघुगण को जड़ भरत जी समझा रहे हैं। तो वैसे मैं गाना चाहता था जीव जागो, आज के श्लोक में भी वही आ रहा है, तो लेकिन फिर अंत समय में मूड बदला, मैंने कहा भक्त लोग के लिए गाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 13 और श्लोक नंबर है 9। अध्याय का नाम है राजा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। कच्चिद निर्गुणो जगराहीना जनो, नावेति किंचिद विपिने अपविद्धः। दृष्टः स्मसेते क चदंदसूकैर्, अंधो अंधकूपे पतितः समिश्रे। कच्चिन्न गीर्णो अजगराहिनो जनो, नावेति किंचिद विपिने अपविद्धः। दष्टः समसेते कचदंदसूके, अंधो अंधकूपे पतितस्तमिश्रे। कच्चिन्न गीर्णो अजगराहिना जनो, नावेति किंचिद विपिने अपविद्धः। दष्टः स्मसेते कचदंदसूके, अंधो अंधकूपे पतितस्तमिश्रे। किंचिन्न गीर्णो अजगराहिना जनो,
माताएं, दष्टास्मसेते कचदन्दसूके अंधो अंधकूपे पतितास्तमे श्री। शब्दार्थ: कच्चिन्नगीर्णो अजगराहीना जनो नावेति किंचिद विपिने अपविद्ध। शब्दार्थ है कचित कभी कभी, निगीर्णः निगले जाने पर, अजगर अहीना अजगर नामक बड़े सर्प द्वारा, जनः बद्ध जीव, न नहीं, अवैति समझता है, किंचित कुछ भी, विपिने जंगल में, अपविद्ध कष्ट से तीरों से बेधा हुआ, दष्टः दंश किया गया, काटे जाने पर, स्मः निसंदेह, सेते लेटा जाता है, कच कभी कभी, दंद शूक है अन्य सर्पों द्वारा, अंधः अंधा, अंधकूपे अंधे कुएं में, पतितः गिरा हुआ, तमिश्रे नारकीय जीवन में। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी पीछे से दोहराएंगे। कभी कभी इस भौतिक जंगल में बद्ध जीव को अजगर निगल लेते हैं। ऐसी अवस्था में वह चेतना तथा ज्ञान शून्य होकर मृत व्यक्ति तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। कभी कभी अन्य सर्प भी आकर काट लेते हैं। अचेतन होने के कारण वह नारकीय जीवन के अंधे कूप में गिर जाता है, जहां से बचकर निकल पाने की कोई आशा नहीं रहती। तात्पर्य इस प्रकार से है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब कोई व्यक्ति सांप के काटे जाने से बेहोश हो जाता है तो उसे यह नहीं पता चलता कि बाहर क्या हो रहा है। यह बेहोशी की अवस्था गाढ़ निद्रा की अवस्था है। इसी प्रकार बद्ध जीव वस्तुतः माया की गोद में सो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का गीत, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। हे जीवात्मा, तुम इस तरह माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। मनुष्यों को यह पता ही नहीं चल पाता कि वे इस संसार में वास्तव में सो रहे हैं और उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं रहता। अतः चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एने छी औषधि माया नासीवार लागी, हरिनाम महामंत्रो लाओ तुमी मागी। मैं प्रत्येक जीव को चीर निद्रा से जगाने की औषधि लाया हूं। आप ईश्वर का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र को पाकर जगें। कठोपनिषद में भी कथन है, उत्तिष्ठः जागृत प्राप्य वरान्य बोधतः। हे जीवात्मा, तुम इस संसार में सो रहे हो, उठो और मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ। सुप्त दशा का अर्थ है ज्ञान की हानि। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 69 श्लोक में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो सभी जीवों के लिए रात्रि है वही संयमी पुरुषों के जगने का समय है। यहाँ तक कि स्वर्गलोक में भी प्रत्येक प्राणी माया के वश में है। कोई भी जीवन के वास्तविक मूल्य में रुचि नहीं रखता।
सुप्त अवस्था जिसे काल सर्प कहा गया है, बद्ध जीव को अविद्या में रखती है, जिससे शुद्ध चेतना जाती रहती है। और जंगल में अनेक अंधे भूपट कुएं होते हैं, और यदि कोई इनमें से किसी एक में भी गिर जाए तो फिर उसे उबरने की कोई आशा ही नहीं रहती। सुप्तावस्था में कुछ पशु, विशेष रूप से सर्प, मनुष्य को निरंतर काटते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कितनी दिव्य चेतना में प्रभुपाद जी के तात्पर्य होते हैं, और एकदम सटीक और श्लोक के हिसाब से। तो यदि प्रभुपाद न हईते तबे की हईबे यदि प्रभुपाद नहीं होते तो इतने सरल तात्पर्य, इतनी सरलता से श्लोक को हम कैसे समझते? नहीं समझ पाते, क्योंकि अलंकारिक भाषा है। जिस अलंकारिक भाषा से भाषा में समझाया गया है, जैसे शुरू में ही बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जड़ भरत। मैं बोलने से पहले थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शॉर्ट में किए इसको हम, समय कम है। तो जड़ भरत जी राजा रघुगण को समझा रहे हैं। पहले तो भक्तों की महिमा बताए, भक्ति की महिमा बताए, श्रवण की महिमा बताए, और ये सबको बताने के बाद में, क्योंकि जब तक स्थिति याद न दिलाई जाए, क्योंकि अजानतो महिमाम, भक्तों की दिव्य स्थिति को साधारण व्यक्ति वो नहीं समझ सकता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत, अपहृत मतलब अपहरण, उसकी चेतना का अपहरण हो जाता है। किडनैपिंग, पूरी की पूरी चेतना जो है कहाँ चली गई? नाम जस प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, वो उसी में हिचकोले और गोते खाते रहते हैं। महामाया ठगनी मय जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोलती, बोलती मधुर बाणी। ये तीन गुणों में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग सेम। तो तीनों गुणों से ऊपर उठो हे अर्जुन। जब तक तीनों गुणों में रहेंगे तब तक इस संसार में लड़ाई झगड़ा सब चलते रहेगा। तो यहां पर जैसे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, स्वर्ग में भी, कि स्वर्ग में भी जो है सभी जीव क्या करते हैं, वो जो है स्वर्ग में भी भोग की ही कामना, भोगों में रत हैं। यहां तक कि स्वर्ग लोग भी जो भी व्यक्ति जाना चाहता है, पद पोजीशन की इच्छा वाले व्यक्ति को, एक दफे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, बड़ा कठोर शब्द है कि मेरे अधिकांशतया अनुयायी जो हैं वो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि अभी तो कितने जन्म, इतना आसान नहीं है शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति की भावना हृदय में आ जाए। निष्काम भक्ति की भावना हृदय में आएगी। बहुत ही सुंदर यहाँ पीछे बता रहे हैं रघुगण जी
महाराज रहुगण को जड़ भरत जी बता रहे हैं कि रहुगणेर तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद ग्रहाद्या न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महतपाद रजो अभिषेकम। बहुत ही सुंदर दिव्य बात बता रहे हैं कि जो लोग भोग ऐश्वर्य से निकल भी गए हैं संसार में, बहुत लोग काम क्रोध लोभ मोह से निकल करके ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन वहां पर भी फिर यश कमाने की इच्छा जो है वो बनी रहती है। और ये जो है शुद्ध भक्ति के लिए, प्रेमा भक्ति के लिए, राग भक्ति के लिए ये जो है बाधा है, यश कमाने की इच्छा। तो उसके लिए बता रहे हैं कि राजा क्योंकि बहुत यशस्वी होता है, पद पोजीशन वाले, वो किस प्रकार से अहंकार में आ जाते हैं। तो वहां पर राजा को स्थिति याद दिलाने के लिए बोलते हैं, हे राजा रहुगण, तुम तो राजा हो, लेकिन महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को स्नान किए बिना, तो ये स्नान क्या है? भक्तों के बीच में हरि कथा का आस्वादन करना। ऐसे सजाती स्निग्ध वैष्णव के पास बैठ करके प्रश्न करना। गुह्यम आख्याति क्या है? पृच्छति, अपने गूढ़, अपने हृदय की मलिनता बताना। क्योंकि साधारण व्यक्ति को आप अपने बारे में बताते हैं तो उसका मजाक उड़ाता है, कहां पर मजाक उड़ाएगा कोई पता नहीं, कहां पर हिंट मारेगा। लेकिन शुद्ध भक्त के सामने जब उसको प्रस्तुत करते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो वो अपने जो भजन किए हैं वो अपना सारा अनुभव उड़ेल करके आपके पास में रख देते हैं। बताया गया है कि पारसमणि तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन एक भक्त जो है, विशेषकर शुद्ध भक्त गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, इनका संग करने से ये तो अपने ही जैसा बना देते हैं उस भक्त को भी। प्रभुपाद जी ने बनाए ना सबको, कहां से उठा करके, और प्रभुपाद जी ने उनको भी गुरु बना दिए, अनेक अनेक भक्तों को। नहीं तो म्लेच्छ जीवन जी रहे थे, तो कहां वैष्णव बना दिया। ये प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद उद्धारक हैं, हम सब सुधारक हैं। उद्धार प्रभुपाद ही, ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद। उद्धार तो प्रभुपाद ही जो हैं वो वास्तव में करेंगे। तो ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो 6 ये जो प्रीति लक्षण हैं, ये वास्तव में ये तभी होते हैं जब ईर्ष्या से रहित हो व्यक्ति। ये नाम प्रतिष्ठा भोग इन सब से अलग हो, शुद्धता हृदय में होगी, तब ये बात हृदय में आती है कि ददाति प्रतिग्रहणाति। 6 प्रकार के प्रीति लक्षण। नहीं तो इसके विपरीत लक्षण, इसके विपरीत लक्षण क्या है बता रखा है। प्रीति लक्षण के ठीक विपरीत एक लक्षण होता है द्वेष का। मित्र के रूप में यदि कोई शत्रु का कार्य करता है तो उसके लिए श्लोक बताया गया है, क्या? परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेति दृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। मतलब पीठ पीछे जो व्यक्ति कार्य को नष्ट करता है या आपके अनिष्ट करता है, पीठ पीछे ऐसी बुराई पूरा जैसे कि संपूर्ण रूप से नष्ट कर देगा और आपका अनिष्ट करता है, लेकिन प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने जो है क्या करता है, ऐसा प्रिय वचन, बिल्कुल तारीफ, झूठी तारीफें। ठीक है कि नहीं? एक दफे एक भक्त में देखा, प्रभु जी क्या प्रवचन दिया आपने। मैंने कहा तुम तो थे ही नहीं। उसको दीक्षा का पेपर चाहिए था, क्या प्रवचन दिया आपने ऐसे। तो मैंने कहा चाहिए क्या वो बताओ। तो प्रत्यक्ष से जो है वो प्रियवादिनम, सामने जो है उसको बोलते ना क्या बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। सामने तो इतना बढ़िया कि आप क्या दिखते हैं, आप क्या लगते हैं, आप क्या हैं, आप क्या गाते हैं, पूछो मत।
पीछे पूरा ही एकदम खत्म कर दो। तो ये ददाति प्रति इसके बिल्कुल विपरीत लक्षण हुए। तो वर्जयति दृशम मित्रम, मतलब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए, जो पीछे जो है अनिष्ट करता है, नष्ट करता है, सामने जो है प्रिय बोलता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे या मित्र को, या ऐसा जो भी व्यक्ति हो, उसको त्याग देना चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं, विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष का घड़ा पूरा विष से भरा हुआ है और ऊपर जो है उसके केवल दूध दिखाई दे रहा है, ऊपर दूध है, एकदम तैर रहा है दूध। घड़े में विष भरा हुआ है, ऊपर से दूध है, और अंदर विष है और मुख में क्या है, दूध है। तो इसी प्रकार से कोई मित्र अगर अंदर से शत्रु होता है और ऊपर से मुख से जो मित्र की तरह बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे मित्र का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, बता रखा है। यह है कुसंग, और ऐसे व्यक्तियों का उद्धार नहीं होता है। जो क्या बोलते हैं सबका उद्धार हो जाता है, लेकिन वैष्णव निंदक का उद्धार नहीं हो पाता है। वो जब तक कि निर्मल नहीं बनेगा, जब तक कि अपनी गलती स्वीकारेगा नहीं। और भगवान अम्बरीश महाराज जी के प्रसंग से सब कुछ सिखा दिए। भगवान वहां पर कितने लाचार बन रहे हैं, ही अश्वतंत्र द्विजः, वो बोलते हैं भगवान आपका ही, आपका चक्र है और आप उसको वापस नहीं ले सकते, मैं असह्य हो रहा है मेरे को, करोड़ों सूर्य के समान भगवान बोलते हैं क्या करूं, वो मेरे भक्त की सेवा के लिए पहले से ही मेरे हाथ से निकल गया है। मैं भी अपने भक्तों का क्या हूं, पराधीन हूं। जैसे मेरे भक्त नचाते हैं मैं वैसा नाचता हूं। तो भगवान वहां सिद्धांत, वहां तक दुर्वासा मुनि देखा जाए तो वो ब्राह्मण और ज्ञानी थे। जब अम्बरीश महाराज जी के पास गए और अम्बरीश महाराज चक्र से प्रार्थना करने लगे कि आप तो यही है, और उसके बाद भी इतनी विनम्रता से, मारे जाने पर, श्रापित होने पर, निंदा सुने जाने पर, अपमान होने पर भी भक्त जो है कभी बदला लेने का नहीं सोचता है, वह है वास्तव में शुद्ध भक्त। जैसे प्रहलाद महाराज जी के बारे में भी भगवान बोलते हैं क्या चाहिए आपको, तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि मेरे पिता का भी उद्धार हो जाए। कितने कष्ट दिए उस पिता ने। दूसरा तो बोलता है ये बाप है, ये परम शत्रु है, मारो तब तक कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी जब तक अपने सामने तबीयत से खून निकलते हुए नहीं देखूंगा। उद्धार करोगे तो भक्ति ही छोड़ दूंगा आपकी मैं। विपरीत व्यक्ति तो ऐसा बोलेगा ना। कितना दंड दिया, भगवान क्रोधित थे, प्रहलाद महाराज। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। ऐसे भक्तों का नाम लेने से भी जो है व्यक्ति पवित्र हो जाता है, परम पवित्र है। कौन सा श्लोक? ये सुक्तियां होती हैं नहीं, वहां से है, लेकिन जो भी हो शिक्षाप्रद श्लोक है, परम बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहां पर राजा रहुगण को जो है समझा रहे हैं कि भौतिक जीवन की परिस्थिति, अब क्योंकि वो गृहस्थ भी हैं और संसार में हैं, और इस संसार को कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे, पास में ही छाया के रूप में माया खड़ी है और वो झपटती है। क्योंकि जो ही हम भोगी बनना चाहते हैं, कृष्ण बनना चाहते हैं। भोगी कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहिद्रम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तीन चीजें जान लेने पर पूरा विश्व शांति को प्राप्त होगा। हम शांति में इसलिए नहीं है, अशांति इसलिए है क्योंकि भोग ऐश्वर्य के कारण और इस संसार में मालिक बनने के कारण भोगना चाहते हैं हम हर चीज को, कृष्ण की वस्तु, और भोगना हम चाह रहे हैं बिना परमिशन के, है कि नहीं? बलवानो अहम सुखी अहम, जैसे असुर लोग सोचते हैं ना, हमने ही सृष्टि बनाई, हम ही सब कुछ बनाने में, हम ही बनाते हैं सारा कुछ। तो उसी प्रकार जो भी कृष्ण को भूल करके संसार में आया है, वो जो है उसकी स्थिति यहां पर क्या बता रहे हैं? सांप के काटे जाने से।
आपने देखा होगा जब किसी को कोई सर्प काट देता है तो बेहोश हो जाता है वो। हरि बोल, जागो जीव जागो। तो ये कथा में भी निद्रा जो है, कथा में निद्रा आने का मतलब है कि माया जो है अभी पकड़ रही है। जहां नींद है, कभी कभी लोग बोलते हैं नींद नहीं आ रही प्रभु जी। मैंने कहा दिन में इतना सो लिए हो तो रात में फिर नींद कहां से आएगी? है कि नहीं? तो कथा में नींद आना जो है वो अच्छा गुण नहीं है। तो ये भी जो है माया का झपटना ही है, माया झपटती है तो बेहोश है। यही तो बेहोशी है, यही तो समझा रहे हैं हम। सबको सर्प ने काटा है, माया रूपी सर्प ने। तो सुप्त अवस्था, यहां पर काल सर्प का मतलब उसका मतलब है सुप्त अवस्था, जिसे काल सर्प कहा गया है। सुप्त अवस्था, उठे हुए भी सोए हुए हैं। उठे हुए में भी कभी कभी देखा होगा खड़े खड़े आदमी जो है खड़े खड़े झपकियां लगती हैं, होगी ना। उठे हुए में भी सोए हैं। कितनी बड़ी एडवांसनेस है, खासियत देखो। खड़े खड़े कोई सो सकेगा? कोई अगर खड़े खड़े सो जाए तो इसका मतलब वाह, वेरी नाइस, वंडरफुल गुण। तो यही है सुप्त अवस्था। सर्प ने, जब सर्प डसता है तो मुंह से झाग निकलने लगता है और व्यक्ति अचेत हो जाता है, भूल जाता है सब कुछ। तो फिर मंत्र फूकने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? मंत्र फूकना पड़ता है। सर्प, हमने गांव में देखा है, कोबरा भी काट लेगा तो कोबरा को बुला करके वो बीन वाला उससे जहर पिला करके उसको भेज देता है। ऐसे ऐसे मंत्र, और मंत्र भी हैं। पौ मारूं, मेरे को भी याद था, हमारे पिताजी ने सिखाया था। पौ मारूं, हो मारूं, ये करूं, पता नहीं क्या क्या भूल गए सब। वो झाड़ फूस का एकदम झाड़ू लेकर के उससे सर्प को, क्योंकि गांव में वैद्य होते हैं दूर दूर तक, वहां ये हॉस्पिटल या ये रेसिडेंट कम क्लिनिक नहीं होता है सब। वहां तो 100 गांवों के बीच में एक वैद्य होता है। इसका मतलब लोग कम बीमार पड़ते हैं इसीलिए। तो यहां तो रेसिडेंट कम क्लिनिक, वो सोचते हैं हम क्या हो रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं। घर घर में क्लिनिक फुल हैं और विकास चल रहा है। तो ये एडवांसनेस थोड़ी है, सब बीमार हैं सब। तो उससे पूरा का पूरा जो है विष को जो है झाड़ दिया जाता है, और तुरंत ही बोला जाता है कि कपड़ा बांध दो ताकि और जगह ना फैले, लेकिन उस विष को झाड़ भी दिया जाता है। बहुत कम है कि रेयर रूप में मरते हैं, नहीं तो उस विष को झाड़ देते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर महामंत्र की बात बताएं, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये जो हम लोग संसार की गोद में सोए हैं, तो ये महामंत्र से ही जो है क्या हो सकता है, रिवाइव कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। ये दिव्य ध्वनि जो है, आध्यात्मिक ध्वनि, भगवान साक्षात कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बोलते ही कृष्ण जिह्वा में हमारे नृत्य करते हैं। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि किसी को विश्वास हो इतना हरि नाम में, तो क्योंकि महामंत्र में सभी जितने भी ये सर्प वाले मंत्र हैं, जितने भी मंत्र आज तक हुए हैं, होंगे आगे, सब कुछ वो जो है नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इस हरे कृष्ण महामंत्र में वो सब कुछ हैं, A to Z। इसीलिए ये महामंत्र जो हैं ये सब कुछ देने में समर्थ है। ये आध्यात्मिक प्रेम से लेकर के ये नाम रूप गुण लीला सब कुछ प्रकट कर देगा। हमारी जो भूली हुई चेतना, जो हम अचेत हैं, ये जो सर्पों ने, ये जो अजगर ने निगल रखा है, यहां पर अजगर निगल लेते हैं। ये जो संसार के अजगर हैं, ठीक है कि नहीं, काल रूपी अजगर जो है पूरा का पूरा मृत्यु सर्वहरस चा अहम, सबका सब, ये सब कुछ ले जाता है काल। और बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार जुन, इतने जन्म हमारे हो चुके हैं, इतने कि हमें किसी का भी याद नहीं। पिछले जन्म में हम क्या थे, किसी को याद है? अगर भगवान याद दिला देते तो हम लोग पता नहीं सोच सोच के मर जाते। हम ये थे,
कोई बोलेगा मैं कुत्ता था, मैं सुअर था, मैं ये था, मैं वो था, कीड़ा था। सहन नहीं कर पाएंगे अगर इतने जन्मों के बारे में सारा चीज। एक व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं, यदि बता देते तो हम और दृढ़ हो जाते। उनका दृढ़ नहीं होता, तो वो सोच सोच के पागल हो जाता। इसलिए भगवान ने भुला दिया। वो भाई इतना जानो मोटा मोटी कि अनेक जन्म हो चुके हैं, इतने जन्म हो चुके हैं कि फिर भी जो है तुम क्या कर रहे हो, उसी पुनः चर्वित चर्वणा नाम में जो है जा रहे हैं। और यही चबाए हुए को चबाने के कारण क्या हो रहा है, ये बार बार अचेतन हो रहे हैं हम। कितनी दफे अचेतन तो रात को भी हो जाता है। बड़े सा बड़ा प्रधानमंत्री भी जब सोता है, उसको सवेरे 5 मिनट के लिए उसको याद नहीं रहता है, फिर पोजीशन याद आती है उठने के बाद, मैं प्रधानमंत्री हूँ, अच्छा ठीक है, इतना मेरा मान है, अब यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है। नहीं तो रात को कहाँ प्रधानमंत्री, जब सो गया तो मर गया। किसको याद है बताइए। फिर भी कितना अभिमान है इस संसार में, कितने कितने अभिमान। देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। तो जब तक शुद्ध व्यक्ति नहीं होता है तब तक वो अपना सारा श्रेय जो है वो गुरु को, वो भगवान को दे ही नहीं सकता है। वो हर चीज में श्रेय लेना चाहेगा, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है, उस पे झगड़े चल रहे हैं। बस उस पे ऐसा माहौल बना दिया, केवल मेरा नाम क्यों नहीं लिखा इस जगह पर, बस हो गया। उतने से इतना झगड़ा चल, इस सारे संसार में नाम जस प्रतिष्ठा, इसके लिए जो है झगड़े चल रहे हैं। और इस बीच में वो क्या बनना चाहता है, महान बनना चाह रहा है। क्या महान बनेगा पहले बताइए, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ प्राणी। तो एक बड़ी सुंदर ये भी जो है भवाटवी, इसको भवाटवी ही कहते हैं, जिसका वर्णन कर रहे हैं ये। तो धृतराष्ट्र जी ने विदुर से प्रश्न किया, आपने सुना होगा लेकिन फिर से उसका श्रवण करेंगे कि धृतराष्ट्र जी ने प्रश्न किया, विदुर इस संसार को क्या हो गया है। अब जबकि उनको हो गया था, 100 पुत्र मरने के बाद भी जो हैं वो फंसे हुए थे। तो लेकिन अच्छा है कहीं ना कहीं से प्रश्न किया और विदुर जी उनको भक्त बनाएंगे। तो विदुर ने कहा, हे राजन, मोह के वशीभूत होकर मनुष्य लोभ, क्रोध और भय से पागल हुआ पड़ा हुआ है। इसी में पागल है और इसी चीजों के कारण इतने प्रकार के कोर्ट केस हैं, ये सब लिपापोती करने के लिए है कि नहीं। 30,000 कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक आध और भी बन सकता है। और कैसे बचें लिपापोती करने के लिए, है कि नहीं। सारा संसार इसी नाम जस प्रतिष्ठा, झूठे पद के झूठा भोगने के लिए, अपने आप को भोक्ता समझने के लिए। तो बोलते हैं कि जब तक लोभ, क्रोध, भय से मुक्ति नहीं पाएगा, चिंता की अग्नि समाप्त नहीं होगी। तो जब तक ये इच्छा रहती है, प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि कुछ शिष्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं शरीर छोड़ दूं, क्योंकि शरीर छोड़ेंगे तो वो गद्दी लेंगे फिर। और जिन्होंने भी प्रभुपाद जी की नकल करी, वो जो हैं फिर वो पता चला इस्कॉन से ही गायब हो गए, वो चाहे कोई हो। तो बड़ी सुंदर स्टोरी सुनाई, एक कहानी सुनाई विदुर जी ने। एक था घना जंगल, ये संसार भी जंगली है। पहले प्रभु जी बोलते रहते थे, कभी कभी बोलते थे ना, ये संसार जंगल है। हम लोग सोचते थे प्रभु जी पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, जंगल बोलते रहते हैं, बस हो गया। ये तो बड़ा सुहावना है, कितना सुंदर लगता है यहाँ पर, कितनी अच्छी इमरती मिलती है सदर बाजार में, करोल बाग में रोशनदी कुल्फी, कितनी बढ़िया। कहाँ जंगल बोल रहे हैं बताओ, कितना मधुर मधुर लग रहा है। तो वो अब समझ में आता है कि वो क्या समझे हैं, ये जंगल है और उसमें कितने ही विषैले और भयंकर जीव जंतु चिल्लाते फिरते हैं। यहाँ कितनी दर्दनाक आवाजें, कोई मर रहा है, कहीं पर पानी पानी, बाढ़ आई, देखिए हम लोग सुरक्षित हैं, कोई बाढ़ में आए तो उसको पता चले कष्ट का, कहीं पर सब कुछ गिर गया है, कहीं मकान ही ढह गया है। ये सब नहीं है, ये सब दुख नहीं है, कष्ट हमें आभासी नहीं है कि हम प्रभुपाद जी कैसे बैकुंठ में हमको बिठाए हैं। और बैठे बैठे जो है अभी जो है क्या होगा, प्रसाद तैयार है, राम नाम पर करहीं भरोसा,
सुंदर प्रसाद अभी नीचे मिले ही परोसा परोसा हुआ मिलेगा, कोई न लगे हींग न लगे फिटकरी, कुछ पता नहीं चल रहा है कितने में नमक आया कितने में क्या आया, बन बन के तैयार है वो। तो सिंह और हाथी, सर्प, अजगर, चीत और रीछ, महान अंधकार इसके अंदर, तो इसमें भाग रहा है एक व्यक्ति, इस अंधकार के बीच में भाग रहा है। और भागता हुआ एक व्यक्ति उसके पास में आया और एक बहुत बड़े शरीर वाली भयानक स्त्री को उसने वहां देखा और वहां 5 विषैले सर्प देखे। वह भय के कारण भागा, कांपता हाँपता जंगल में दौड़ता चला गया। अंधेरे में एक तालाब में गिरा, कुएं में, परंतु इससे पूर्व की तालाब की उस तह तक पहुंचता जहां पानी नहीं था। अब वो तालाब कैसा था? कुआं जैसा, उसमें पानी नहीं था। किनारे पर लगे एक वृक्ष की शाखा उसके हाथ में आ गई, बीच में लगा एक वृक्ष की शाखा हाथ में आ गई, उससे लटक गया। जब कुछ होश आया तो उसने देखा कि नीचे गहरे तालाब की तह में एक भयानक सांप फन फैलाए बैठा है। नीचे सांप फन फैला के बैठा है, ऊपर हाथी, ये सब शेर, ये सब खाने के लिए तैयार हैं। उस बीच में जो है, बीच में एक जो है पेड़ की टहनी उसके हाथ में आई, उसको पकड़ करके वो क्या कर रहा है, और उसकी आंखें अंगारों की भांति चमक रही हैं। ऊपर देखा एक 6 मुख वाला हाथी उस वृक्ष को गिराने का प्रयास कर रहा है जिसकी शाखा से चिपटा हुआ था वो। और यह भी देखा कि श्वेत और काले रंग के चूहे वृक्ष की शाखा को काट रहे थे। ऊपर मृत्यु, नीचे मृत्यु, भय से उसका रोम रोम कांप उठा। परंतु तभी वृक्ष की एक अन्य शाखा पर लगे शहद के छत्ते से बूंद बूंद करके शहद चूने लगा। अब एक इसके ऊपर देख रहा था, एक इसके मुंह पे गिरी तो जीभ से चाटता है तो आहा बोलता है सब भूल गया है, नीचे मृत्यु ऊपर मृत्यु। और उसको भी चूहे काट रहे थे, जिस टहनी को ये पकड़ा है उसको भी चूहे काट गए कि कब नीचे गिरूंगा। लेकिन उसमें शहद की जो बूंद है, ये शहद की बूंद का मतलब उसमें सोचता है गृहस्थ जीवन और ये बाल बच्चे हो जाएंगे, कितना सुख देंगे, वही घर से खदेड़ करके बाहर कर देते हैं। और शर्मा हाउस आपका नाम था तो अपना, आपका नेम प्लेट हटा करके बर्मा हाउस अपना नेम प्लेट लगा देते हैं। जिनसे हम सोचते हैं, इसीलिए यहां पर कितनी कितनी उपमा दे रखी है, देखिए सब सियार भेड़ियों की तुलना दे रखी, सब जो दिन रात डसते रहते हैं, नोचते रहते हैं। और फिर भी हम सोचते हैं कि आहा अब सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा, अब मिल जाएगा, अब देंगे। तो उसके स्वाद में खो गया, वो भूल गया। नीचे सर्प 6 मुख वाले हाथी को ऊपर जो चिघाड़ रहा था, श्वेत और काले चूहों को जो शाखा काट रहे थे, उस जंगल में चिल्लाते हुए सिंहों को, फुहारते हुए अजगरों को, शोर मचाते हुए पशुओं को, उस व्यक्ति की भांति ये मनुष्य भी है, शाखा से लटका हुआ, शहद के स्वाद में सब कुछ भूला हुआ है। अब इसको डिफाइन कर रखा है। तो धृतराष्ट्र जी बोलते हैं ये जंगल क्या है, ये स्त्री क्या है, और वो मनुष्य जो डर कर भागा। विदुर ने कहा ये संसार ही भयानक जंगल है। जो हमें अच्छा लग रहा है, जब तक ये अच्छा लगेगा ना तब तक ये शहद को चुनने की इच्छा रहेगी। जब समझ में आ जाएगा तो सीधे माला हाथ में आएगी फिर बस। तो विदुर ने कहा संसार भयानक जंगल है, और ये 6 क्या हैं, इसमें रोग, शोक, अग्नि, भूकंप, बाढ़ और लड़ाई झगड़े के पशु घूम रहे हैं। यही हाथी है और कोई नहीं है ऊपर से। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के सर्प रेंगते हैं। इसमें भयानक स्त्री है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। मनुष्य जीवन की जिस शाखा से चिपटा है उसे दिन और रात्रि के श्वेत और काले चूहे काट रहे हैं। ये चूहे कौन हैं? दिन और रात। ये प्रतिदिन हमारी उम्र देख तेरी घटी जा रही है। तो इस प्रकार से स्वयं शाखा को भी 6 ऋतुओं वाला वर्ष हाथी बनकर धक्के मार रहा है। 6 ऋतुएं जो हैं वो हाथी बनकर के क्या कर रहा है, उसको धक्के मार रहा है। नीचे भयानक सर्प के रूप में मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। इन सब को भूलकर वह अभागा मनुष्य आशा और निराशा के शहद
की मिठास में खो गया और नीचे की मृत्यु और ऊपर का महाविनाश उसे दिखाई नहीं देता है। और वो जो है ये झूठे ही मान प्रतिष्ठा के चक्कर में जो है वो लड़ रहा है। और वो क्या कर रहा है? शत्रुता मोल ले रहा है। वो बार बार जन्म लेना चाहता है। तो यही इस संसार की असलियत है। यहां पर जो है अजगर की बात बता करके कि कैसे अजगर पूरा का पूरा ज्ञान शून्य होकर मृत व्यक्ति के तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। तो ये सर्प जो है आकर के काटते हैं, काम क्रोध रूपी सर्प। और यही है नारकीय जीवन का अंधा कुआं। तो इसीलिए बता रखा है गृहस्थ जीवन, क्योंकि जब प्रसाद बना बनाया मिल जाता है, ठीक है कि नहीं, सब कुछ नाम प्रतिष्ठा प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब लोगों को वैसे ही मिल जाता है। मेहनत सारी प्रभुपाद जी ने की है, नाम हम लोगों का भी हो जाता है। बोलते ना कितना अच्छा प्रवचन दिया, हमने कहा खाक दिया, सारा पढ़ करके दिया प्रभुपाद जी की चीजों से। हमारा क्या, हम लोग तो बोलना भी नहीं जानते थे, आज बड़ा जानने लग गए हम सेमिनार करना। सब प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग एक चूरा भी कुछ नहीं बोल सकते हैं बिना उनकी कृपा के। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है सारा श्रेय जब तक नहीं देगा तो तब तक जो है वो माया में फंसने के जो है क्या है, ये महामाया ठगनी, ये संसार जो है बड़ा अच्छा सुहाना वो दिखाता है, प्रलोभन देता है। और इसमें व्यक्ति क्या होता है, फिर फंसता है। लेकिन जो गुरु गुरांग की सेवा करता है और विनम्रता बनाए रखता है, अपनी वो स्थिति जिस दिन वो आया था उस दिन की स्थिति और आज की स्थिति को याद रखता है, वो कभी भी जो है वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो सीधे गोलोक धाम वापस जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। थोड़ा सा समय ऊपर हो गया है, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो प्रश्न आज नहीं लेते हैं प्रभु जी, समय काफी हो गया, विराम देता हूँ वाणी को। ऐसा करें, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते, मेरे को